हमारा जीवन कैसा रहने वाला है ये निर्भर करता है 10% उन चीज़ों पे जो हमारे साथ हुई, कैसी हमारी लाइफ रही, क्या क्या हमारे साथ घटित हुआ, और 90% डिपेंड करता है कि हमने कैसे कैसे उन सारी सिचुएशंस पे रिएक्ट किया। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत जो सुबह की हुई है वो हुई है सेल्फ केयर के साथ। झाड़ू लगाया है, पानी पिया गर्म, सोक्ड नट्स खाए। फ्रूट्स आजकल मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और इस वक्त सिट्रस फ्रूट्स जैसे अंगूर वगैरह जो मिलते हैं, संतरा, ये सब वो मैं मॉर्निंग में नहीं खाती। मतलब इन सारे फ्रूट्स को इंक्लूड नहीं करती मॉर्निंग की डाइट में। हाँ, बस जो सोक्ड नट्स हैं जो मैं आपके साथ डेली हर ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ वो ज़रूर खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना फेस पैक बनाया, देन फेस पैक अप्लाई किया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा पूरे घर में। आज घूमने नहीं गई थी। कारण एक ही है, पेपर चल रहे हैं जिसके साथ मैं घूमने जाती हूँ उसके बेटे के। आज एग्जाम है तो उसने मना कर दिया था, तो आज हो गई छुट्टी। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम ले लेती हूँ, क्योंकि उठने का मेरा टाइम वही है। क्योंकि जब जिस टाइम पे रोज उठो उस टाइम पे अपने आप नींद खुल जाती है, उसके बाद नींद आती भी नहीं है। तो अच्छा खासा टाइम बचा रहता है मेरे पास, पूरा का पूरा 50 मिनट रहते हैं। तो उसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जो पेंडिंग बहुत दिन से चल रहे होते हैं। खास तौर से जो ज़्यादा काम रहता है वो सफाई का ही रहता है। कोई एरिया जिसकी डस्टिंग ज़रूरी है वो कर ली, या कुछ भी XYZ जो भी ज़रूरी फ़िलहाल काम है वो निपटा लेती हूँ। तो आज एकादशी भी थी, और एकादशी के दिन हम दोनों का ही व्रत रहता है। तो नॉर्मली एकादशी के दिन कुकिंग कुछ खास होती नहीं है, बट अभी बच्चे आए हुए हैं, दोनों बेटियाँ आई हुई हैं बाहर से, तो खाना बनेगा और उनके हिसाब का बनेगा। तो पूजा के लिए जितने भी बर्तन हैं आज के दिन जो है, मतलब जो भी त्योहार का दिन होता है उस दिन, और एकादशी, पूर्णमासी और मंगलवार के दिन मैं सारे भगवान जी के जितने भी बर्तन पीतल तांबे के हैं सब निकाल के धो देती हूँ। तो रेगुलर बेसिस पे साफ़ सुथरे और चमकते हुए बने रहते हैं। तो पीताम्बरी मैंने लगा दिया था पहले से ही बर्तनों में, और उनको बस जस्ट मैंने अभी पोछा लगाने के बाद घर साफ़ किया। उसके बाद ये जो बर्तन थे इनको पीताम्बरी जिनमें लगी हुई थी उसको अच्छे से माँज के धो के निखरने रख दिया है। हवा लग के बढ़िया से सूख जाएंगे। कपड़ों का लॉट जो है ढेर है, आजकल बच्चे आए हुए हैं, तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। तो वो बैचेस में धुल रहे हैं कपड़े। एक जो कपड़ों का बैच है वो लास्ट डे धुल चुका है, और अब ये फाइनल है। इसके बाद कपड़े जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। और रेगुलरली कपड़े इसलिए भी धोने इस वक्त हो जा रहे हैं क्योंकि वो जो कपड़े रखने वाला टाइम होता है ना, गर्म कपड़े अंदर डालने का और ठंडे के निकालने वाला कपड़ा टाइम जो रहता है वो चल रहा है, वो भी मतलब बीच बीच में। तो उसके जो कपड़े निकल के आ रहे हैं रखते समय, जिनको लगता है कि हाँ धुलाई की ज़रूरत है, तो वो भी बीच बीच में धुल रहे हैं। इसलिए लगातार डेली ही आजकल मशीन लगा रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, आज के बाद शायद एक दिन छोड़ के लगाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा बहुत सारा जो कपड़े का काम है वो डन हो गया है। अगले दिन मंगलवार है और अगले दिन ही हमारे घर में होली के कीर्तन हैं। तो जो लोग पहाड़ साइड के होंगे, उत्तराखंड के, उनको मालूम है कि उत्तराखंड में बैठकी होली का कितना बड़ा मतलब चलन है। जितना होली खेलने का वो रहता है ना क्रेज़, उससे ज़्यादा होली के गाने गाने का, और घर घर में जैसे कीर्तन होते हैं ना छंद नवरात्रि में, सेम उसी तरीके से उत्तराखंड में घर घरों में जाके होली के गाने गाए जाते हैं। बाकायदा ढोलक वोलक बजते, डांस वांस होती है, मतलब लेडीज़ लोग करते हैं। और जेंट्स की भी अलग होली होती है, जैसे खड़ी होली बोला जाता है। तो वो जो बैठकी होली लेडीज़ वाली होनी है वो नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को होगी। इसलिए भी मैं अगले दिन लॉन्ड्री नहीं लगाने वाली, इसलिए मैंने आज जो है फाइनल कर लिए। कपड़े थोड़े ज़्यादा थे लेकिन मैंने धो के उनका काम किया ख़त्म, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो नहा चुकी हूँ मैं अभी, और नहाने के बाद फेस पैक वाला जो मतलब मैंने फेस पैक पहले ही धो लिया था, क्योंकि आधा घंटा बहुत हो जाता है। आधे घंटे के बाद फिर नहाने में टाइम था, तो फिर मैंने वेट नहीं किया, मैंने चेहरा धो लिया। उसके बाद मैं कपड़े फैलाने गई, आके फिर मैंने नहाया। और नहाने के बाद अभी मैं फ़िलहाल हस्बैंड का जो है दूध बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनका भी व्रत रहता है। और उनका लगा के मतलब जो भी ब्रेकफास्ट में लेंगे वो नट्स, भीगे हुए दूध, फल जो भी है वो डाइनिंग टेबल में रख के फिर मैं पूजा करने चली जाती हूँ। और थोड़ा सा आज पूजा में ज़्यादा समय लगता है, और कंपैरेटिवली और दिनों की अपेक्षा कम काम रहता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से विस्तार से पूजा हो भी जाती है। अच्छा, ये जो दही है ये मुझे जमाना पड़ रहा है आजकल सुबह शाम दोनों टाइम, क्योंकि बच्चे हैं घर में, मट्ठा भी बनता है, कई बार रायता बनता है। तो दही जो है फिर मैं बाहर से नहीं खरीदती हूँ। जब लगता है कि हाँ कम हो गया है, दूध कम है, तभी दूध जो दही है वो बाहर से आता है, अदरवाइज़ घर पे ही जमता है। तो दही जमा लिया यहाँ पे हस्बैंड को, मतलब उनका जो लगाना था नाश्ता वाश्ता वो लगा दिया। और उसके बाद अब जो है बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ दही वाले सैंडविच, या टोस्ट, सॉरी टोस्ट बोलना चाहिए।
तो मैं आपको यहाँ पे ना रेसिपी शॉर्टकट में बता देती हूँ। जो दही है उसको जस्ट हमें छन्ने रख देना है, जैसे जो हंग कर्ड होता है ना जिसमें सारा पानी निकाल देते हैं, नॉट एग्जैक्टली हंग कर्ड बट हाँ दही का पानी हमें निकाल देना है एक्सेस में जो रहता है। और दही थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दो तो पानी जो है सारा नीचे आ जाता है और टाइट टाइट दही छलनी में रह जाती है। तो वो मैंने पहले करने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जब वो दही मुझे मिल गया, फिर उसमें मैंने अदरक और लहसुन दोनों को ग्रेट करके डाला है। हरी मिर्च भी यहाँ पे पीस के डाल सकते हैं, या आपके पास अदरक लहसुन का जो पेस्ट आता है रेडीमेड वो है तो वो भी डाल सकते हैं, बट उसका एग्जैक्टली टेस्ट कैसा आएगा ये मुझे नहीं आइडिया है क्योंकि मैंने कभी उससे बनाया नहीं। तो ये डाला है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक। तो नमक हिसाब से ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि वो एक जैसे स्प्रेड होता है ना चीज़ स्प्रेड, उसमें हल्का हल्का नमक होता है, सेम उसी तरीके से इसमें बहुत ज़रा सा नमक जाएगा, मतलब ठीक ठाक नमक जाएगा। काली मिर्च अच्छी मात्रा में ऐड करेंगे, मिक्स देंगे इसको एक अच्छा सा, और ये बहुत बढ़िया सा गाढ़ा सा और बहुत यम्मी, बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबू से भरा हुआ जो है ब्रेड स्प्रेड रेडी हो जाता है। तो बस सिंपली आप जो है बटर से सेको, चाहे देसी घी में सेक लो, कुछ भी कर लो, इसको सिंपली हमें ब्रेड में अप्लाई करना है। और क्योंकि हमने इसका सारा पानी स्ट्रेन कर दिया था, दही का जितना भी मॉइस्चर था वो ऑलमोस्ट निकल गया था, तो ये आराम से स्प्रेड हो जाता है। बिल्कुल भी जो ब्रेड है वो सॉगी नहीं होती है और अच्छा मतलब बढ़िया फ्लेवर होता है। नॉर्मली मैं किसी तरीके का चीज़ वीज़ और ये सब चीज़ें बहुत कम ही खाती हूँ, मेयो वगैरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं चखती, बट इसका फ्लेवर बढ़िया आता है और बहुत बेसिक सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास यहाँ पे वो मिक्स्ड हर्ब्स है या पिज़्ज़ा में जो डलती है ना पिज़्ज़ा सीजनिंग वो है तो वो भी फ्लेवर के लिए आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। इसके बाद दही बड़े बनाने हैं मुझे आज, और बननी है गुजिया। तो गुजिया तो एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो मैं हम अकेले कभी नहीं बनाती, हम सब मिलके पूरा परिवार बैठ के साथ में बनाता है, ऊपर ही बनती है गुजिया, हम हेल्प कराने के लिए चले जाते हैं। और दही बड़ों की जो जिम्मेदारी है वो मैंने अपने सिर पे ले रखी है। नेक्स्ट डे जो कीर्तन होंगे होली के, तो बहुत सारी लेडीज़ मतलब ऑलमोस्ट 30-40 औरतें आ जाती हैं घर में, मतलब इतना धूम धड़ाके से होता है, तो अच्छी खासी मात्रा में दही बड़े बनाने होते हैं। तो क्योंकि गुजिया बनती है ऊपर तो वैसे ही हर जना थक जाता है पूरा दिन, तो फिर मैंने दही बड़े बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था कि मैं बना दिया करूँगी। तो वो जो दाल है वो भिगा दी है मैंने, और इसके बाद जिससे कि जब मैं गुजिया बना के नीचे आऊँ तब तक ये भीग चुकी हो और मैं इसको आके जस्ट आने के साथ सीधे पीस दूँ दाल को, क्योंकि पीसी हुई जो उड़द की दाल होती है वो अगर थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाता है, थोड़ा नहीं अगर अच्छा 2-3-4 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, तो दही की जो मतलब गुजिया हैं उसके लिए हमें जो बैटर है उसे फेंटने की ज़रूरत कम पड़ती है, मेहनत कम लगती है, ताकत कम लगती है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो दाल भिगाई, बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, दोनों को दही वाले सैंडविच खिलाए, और अभी मैंने लंच का काम नहीं किया था शुरू, बाद में करूँगी ये सोच के फिर पहले मैं ऊपर एक राउंड लगा के आई, देखा तो वहाँ तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो फिर मैं नीचे वापस नहीं आई। मैंने अपनी छोटी वाली बेटी उसको टाइम से उठा दिया था, उसे गुजिया बनवाने का बहुत शौक है, तो उसको मैंने लास्ट डे ही बोल दिया था कि भाई रात को टाइम से सो जाना, सुबह मैं जल्दी उठाऊँगी। तो वो भी उठ गई, तो हम दोनों फिर आ गए ऊपर यहाँ पे और गुजिया बना रहे हैं। तो मेरा काम रहता है बेलने का, और जो मेरी डॉटर है वो फिल करती है, भरती है गुजिया को, जो मेरी जेठानी जी हैं वो फ्राई करती हैं, और इसके अलावा जो घर का कोई मेंबर अगर इस वक्त खाली है तो वो लोइयाँ बना देता है। ये चीज़ ऐसे काम चलता है। तो मतलब अच्छी खासी 1.5 किलो मैदा 1.5 किलो खोया की हम लोग गुजिया बनाते हैं, और मतलब बन जाती है आराम से 2-2.5 घंटे में। बीच में मैंने एक ब्रेक लिया क्योंकि मुझे लंच का देखना था, तो फिर मैं नीचे आई छोड़ के काम, मतलब बेल के रख, बहुत ढेर सारी मैंने रख दी थी रोटियां, और उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो मैंने जो है बच्चों की खिचड़ी का काम करा, और बेटी की जो डॉटर मेरी ऊपर बैठी थी उसके लिए मैं कॉफ़ी बना के ले गई। और अब जब गुजिया वगैरह का काम ख़त्म हो गया है, सामने जो प्रेशर कुकर आपको दिख रहा है उसमें खिचड़ी मैंने बना दी थी आते ही, और दाल जो है उसको फिर मैं पीस रही हूँ। तो दाल को ना फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दही बड़े का एग्जैक्टली बताऊँ तो दाल आपको देखिए गाढ़ी नहीं पीसनी है, बहुत सीधी सी बात है। जो अक्सर दही के जो गुजिया हैं कई लोगों की टाइट हो जाती है, उसका सीधा साधा कारण यही रहता है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि दाल टाइट रहेगी तो बड़े बनाने में ईजी रहेगा, गुजिया बनाने में ईजी रहेगा, इसलिए हम लोग टाइट पीसते हैं दाल, बट एग्जैक्टली होता उल्टा है। बनाने में आसानी हो जाएगी, हो सकता है आपकी शेप बहुत अच्छी आ जाए, बट जो गुजिया है ना वो सॉफ्ट नहीं बनती। एक जो वो उस तरीके की सॉफ्टनेस होती है ना मुँह में डालते ही घुलने वाली, वो सॉफ्टनेस कभी नहीं आएगी अगर दाल को बहुत टाइट पीसोगे। अगर आपकी दाल टाइट पिस गई है नो प्रॉब्लम, आप पानी ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लीजिए, लेकिन दाल टाइट दाल से कभी भी बड़े मत बनाइए। थोड़ी आपको बनाने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो गुजिया होती है दही की गुजिया उनमें अंदर ड्राई फ्रूट भरे जाते हैं और कई बार वो फट जाती है। तो उसका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताती रहूँगी, आगे आप बने रहिएगा।
और हाँ, यहाँ पे मैं बीच में एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मतलब अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तभी आप यहाँ तक हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और कोई भी मेरी जो वीडियो है वो स्किप ना हो। तो यहाँ पे जो है मैंने दाल पीसी, इसी बीच में जो बच्चे थे वो आ गए, भूख लग गई दोनों को। तो ये उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई थी, दोनों की बहुत ज़बरदस्त फेवरेट है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है लेकिन ये दोनों आती हैं तो ज़रूर बनती है घर में। देसी घी, जो घर का बना हुआ देसी घी है, उसको ढेर सारा डाल के ये दोनों पसंद करते हैं और साथ में मट्ठा भी पीते हैं। हालांकि उड़द की दाल की किसी भी चीज़ के साथ दही और मट्ठा का सेवन वर्जित है, लेकिन ये लोगों को पसंद है तो फिर मैं मना नहीं कर पाती, क्योंकि खाते ही मतलब आते ही इतना कम है और बच्चों को नसीब बड़ी मुश्किल से घर का खाना हो रहा है, तो फिर मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं करती। यहाँ पे मैंने ये जो दाल थी, ये मैं आपको बताऊँ, मैंने 1.25 किलो दाल उड़द की भिगाई है और एक सीधा सीधा आपको मैं हिसाब बताऊं तो 1.25 किलो उड़द की दाल से 78 दही की गुजिया बनी थी। तो अब आप उस हिसाब से अगर बनाने की सोच रहे हो होली में या आगे किसी उपलक्ष्य में, तो आप उस हिसाब से दाल भिगा लीजिएगा। मीडियम साइज़ की गुजिया, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं। अब ये जो दाल थी, मेरा जो मिक्सी का जार है इसमें 3 बैचेज़ में पिस पाई, तो ये दाल पिस गई है। अगर आपकी दाल टाइट पिसी है इस बीच में, नो प्रॉब्लम, आप पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बैचेज़ में पीसी ना, तो हर बार अलग अलग कंसिस्टेंसी की पीसी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार चमचे से इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ जिससे कि पूरा बैटर एक सा हो जाए, गाढ़ा लगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दो, मैंने हल्का सा पानी डाला था। दाल को मिक्स करके ढक के रख दीजिए। इस वक्त जब मैंने दाल पीसी थी 2 या 2:30 के अराउंड टाइम हो रहा था, और जब मैंने दही की गुजिया बनानी शुरू की थी तब 5 बज रहा था। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का या 2.5 घंटे का कह सकते हो आप, इस दाल को रेस्ट मिला है। और अब मौसम ऐसा हो गया कि इतना रेस्ट काफ़ी है। ठंड होती तो ये जो टाइम था वो कम हो सकता था। ढक दिया। एक इसके साथ जो ट्रिक है वो ये भी है कि जब आप दाल को पीसो, दाल आपकी 2-2.5-3 घंटे भीग जाती है, उसके बाद जब आप पीसते हैं तो मिक्सी में ना उसे आप आधा मिनट थोड़ा देर तक चलाइए। मतलब अगर आपको लगे कि आपकी दाल अब पिस गई है, उसके बाद भी आप मिक्सी के जार में उसको रखे रहने दीजिए और आधा मिनट या 1 मिनट अगर हो सकता है तो उसे घुमाते रहिए, पीसते रहिए। तो वहीं पर दाल एक तरीके से फिट जाती है बहुत अच्छे तरीके से, और अंदर उसके एयर जो है आ जाती है। तो आपको बाद में अलग से जो हाथ से हम फीटते हैं ना, उसमें कम मेहनत करनी पड़ती है। प्लस आपने रेस्ट दे दिया पिसी हुई दाल को 2-2.5-3 घंटे का, तो इतने से ही आपकी जो दही गुजिया हैं वो सॉफ्ट बन जाएंगी। आपने कंसिस्टेंसी का ध्यान रखा है तो वैसे ही बन जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं जब बनाऊंगी तो मैं हमेशा फेंटती हूँ दाल को। अच्छा, इसके बाद बच्चे जो थे अपना अपना खाना खा रहे थे। छोटी वाली बेटी इस वक्त नहाने गई हुई है, क्योंकि वो सीधे उठते ही गुजिया बनवाने को आ गई थी, तो अब उसे गर्मी लग गई तो वो एक शावर लेने गई हुई है, वो खाएगी बाद में। फ़िलहाल हम दोनों यहाँ पे बैठे हमने गपशप मारी। बहुत कम ये टाइम नसीब होता है हम लोगों को कि हम माँ बेटियाँ बैठ के आराम से बातचीत कर पाते हैं। और ख़ासतौर से ये लोग हमेशा फेस्टिवल्स में ही आते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, और हम लोग हमेशा जॉइंट फैमिली में ही फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो मैं भी उतना समय नहीं दे पाती इन लोगों को, क्योंकि ऊपर नीचे भागना पड़ता है। चलो बंद करो लैपटॉप, बाद में करना काम। हमारे कॉलेज का काम ही खत्म नहीं होता है। वो कहाँ है तेरी बहन? और तुम भी पहले इसकी वो खाना खा के स्वेटशर्ट डालो, भाई मौसम चेंज हो रहा है फिर तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही जुकाम हो रहा है। अप्रैल में मेरा इलेक्टिव का एग्जाम होगा सेंटर जाके। अच्छा, एक्चुअली कई बार ये लगता है कि मतलब बिना फेस्टिवल के काश बच्चों को छुट्टियां मिलती, तो ये लोग आते, क्योंकि फेस्टिवल्स में ना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता बच्चों के साथ। पूरा टाइम जो है काम करने में और फेस्टिवल्स की तैयारी करने में चला जाता है। तो कुछ कुछ ही मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में बिताए जाते हैं। तो मैं इन लोगों से यही कहती हूँ कि हमेशा कि तुम फेस्टिवल्स की जगह छुट्टी लेके किसी और टाइम पर आया करो, जब मैं पूरा का पूरा टाइम तुम लोगों के साथ रहूँ। क्योंकि हम लोग साथ में बैठ के इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं, और हम लोग मतलब जैसे कभी भी मूवीज़ देखने के लिए बाहर या जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह में नहीं जाते हैं, घर में ही सारी मूवीज़ हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम जो पुरानी हो जाती हैं वो आ जाती हैं सोशल मीडिया पे या इस तरीके से अपना यूट्यूब वगैरह पे, तो वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी। और इसलिए मुझे बड़ी वो रहती है कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। और पूरा टाइम जो है काम करने में और इधर उधर जाने में ही चला जाता है, क्योंकि जब आप सोशल प्राणी होते हैं तो आपको बनानी भी पड़ती है लोगों से। क्योंकि जब हम घर में फंक्शन करते हैं, हमारे घर में इतने सारे लोग आते हैं, तो जब वो लोग करेंगे तो हमें उनके घर जाना भी पड़ता है। और इस चक्कर में पूरा का पूरा जो शाम का टाइम है मेरा वो अक्सर बाहर ही निकल जा रहा है। तो बस इतना हो पाता है कि मैं इन लोगों के मन का खाना बना दूँ और
2 मिनट हम साथ में बैठ के खाना वाना खा लें, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात को फिर ये लोग पढ़ने लगते हैं, कुछ ना कुछ सबमिशन होता है। सीनियर मतलब कॉलेज में जाने के बाद बच्चों का यही रहता है रोज़ ही। बहुत कम टाइम ऐसा है जो हम लोग बैठ पाते हैं साथ में, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं बैठ पाते। अच्छा, यहाँ पे अब जो है शाम को मतलब 5 बजे का मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। तो मैंने दूध नहीं पिया था, व्रत था मेरा, तो मैंने पहले दूध पिया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया है अभी आराम से बैठ के यहाँ पे। मतलब मैं 1-1.5 घंटे का रेस्ट करके आई हूँ। तो पहले अपना दूध बना के पिया, बच्चों को सूप दिया, उनका लास्ट डे का बना हुआ थोड़ा सा बचा था वो गर्म करके दिया। और उसके बाद मैं बना रही हूँ दही बड़े की स्टफिंग, जो अंदर हम लोग भरते हैं। तो ये सूखा नारियल है जो कि ग्रेट करवा के मैंने अपने हस्बैंड से रख लिया था फ्रीजर में, तो ये अब काम आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही करवाया था, क्योंकि होली में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 2 बार दही बड़े बनते हैं, 2 से 3 बार, तो हर बार ये यूज़ होता है। डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है वो भी डाल सकते हैं, बट उससे थोड़ी सी उतनी खुशबू नहीं आती। चॉप्ड थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं, बादाम, काजू, ये सब, और कोकोनट जो है वो ग्रेट करा हुआ है। इसके अलावा जाती है इसमें किशमिश। यहाँ पे आप चिरौंजी भी डाल सकते हो, बट इतना ही बहुत हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा तो भर नहीं पाते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा फ्लेवर अंदर आ जाता है नारियल वगैरह का, तो मैं इतनी ही स्टफिंग रखती हूँ। अलग अलग इसलिए रखा है जिससे कि जो है किशमिश हर बड़े में आ जाए, इसलिए किशमिश अलग कटोरी में रखी है, जैसे कि हर एक बड़े में मैं 2 किशमिश देख के डाल सकूँ। सब मिला दूंगी एक साथ, तो किसी में किशमिश जाती है, किसी में नहीं जाती है। और किशमिश हर दही बड़े में अच्छी लगती है, मतलब मुंह में आती है तो बड़ी अच्छी लगती है, रसीली सी। और जो डिब्बे मतलब कम ही स्टफिंग बनाई है मैंने, क्योंकि 1.25 किलो दाल में बहुत बड़े बनते हैं और ये स्टफिंग कम है उस हिसाब से। बाकी जो डिब्बे जिन में मैंने ये रखे हुए थे डेसिकेटेड कोकोनट और ये सब चीज़ें, वो डब्बे जो हैं साइड में रख दिए हैं, कि ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ले लूँगी। क्योंकि होता है कि दही बड़े बनाते समय ना हाथ जो है दाल से सने हुए रहते हैं, और फिर वो डिब्बे विब्बे छुओ तो गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनका ढक्कन खोल के साइड में रखा हुआ है, और ज़रूरत के हिसाब से मैं फिर ले लूँगी। अब ये देखिए आप, दाल कितनी फूल गई है, मतलब अच्छी खासी जितनी थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई है। ये अपनी जो भगोना है ना, उसमें हल्की सी बड़ी भी मिलेगी आपको दाल। यहाँ पे इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि ज़रा सी दाल को लेके ना आपको डालना है ग्लास में, एक पानी में, और वो तुरंत ऊपर आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने दाल को बिल्कुल भी देखिए, अब फेंटा बिल्कुल भी नहीं था, और सिर्फ मिक्सी में देर तक घुमाने और इसको पीसी हुई दाल को देर तक रेस्ट देने से ही दाल इतनी फ्लफ़ी हो गई है कि जो दाल थी वो पानी में डूबी नहीं, बल्कि ऊपर आ गई। लेकिन ये चीज़ आप नोटिस करिएगा कि फेंटने के बाद जब ये हम दाल को पानी में डाल के टेस्ट करते हैं ना, तो ये नीचे जाती ही नहीं है, ये एकदम से मतलब ऊपर ही ऊपर तैरने लगेगी। अभी थोड़ी सी नीचे गई थी दाल, फिर ऊपर आई थी। अभी मैं फेंट रही हूँ, फेंटने के बाद आपको वापस ग्लास में डाल के दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि दाल जो है बिल्कुल मतलब सतह पे ही आ जाती है, तुरंत बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आप बिना फेंटे भी अभी दाल को इस वक्त बनाएंगे ना, तो भी आपके बड़े बढ़िया बनेंगे, बट फेंट लो तो ये देखिए इस तरीके का रिजल्ट है। इतनी फूल गई है दाल, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गई है, फूल के बिल्कुल। देखिए ऐसी दाल के बड़े इतने ईजिली बनते हैं कि मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, बनाएंगे तभी देखेंगे। और ये देखिए दाल क्या स्पीड में गई और फट से ऊपर आ गई। तो ये है बिल्कुल परफेक्ट दाल की निशानी। यहाँ पे अब आपकी जब आप बड़े मतलब तलेंगे ना, तो वो इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आप उनको कच्चा भी खाओगे तो भी वो बहुत ही यम्मी लगते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले। तो अब देखिए बनाना कैसे है। एक पन्नी ली थी मैंने, कोई भी दाल वाली पन्नी या सिंपल जो जिसमें फॉल आती है ना, वो वाली पन्नी लेनी है। उसको पीसेस में देखिए इस तरीके से चौकोर पीस कट करना है। उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है पन्नी में। दाल लीजिए अपने मन मुताबिक क्वांटिटी में, जितना बड़ा आपको दही बड़ा बनाना है साइज़ में। थोड़ी सी मैंने स्टफिंग भरी है, 2 किशमिश हर बड़े में डाल रही हूँ मैं, इसलिए मैंने किशमिश कटोरी में अलग रखी थी। पानी में हाथ डालना है, और देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने पानी डाला ना, फिर से वहाँ पे पानी डालेंगे तो ये जो दाल का जो बड़ा बना है ये फिसल के आपके हाथ में आ जाएगा, पन्नी में चिपका नहीं रहेगा, और ऐसे ही फिसल के सीधे तेल में चला जाएगा। मतलब दाल आपके हाथ में चिपकेगी किसी कीमत में नहीं। फिर से देखिए मैंने पानी में हाथ डिप किया, पन्नी में पानी लगाया, दाल रखी, फिर पानी में हाथ डिप किया, दाल को फैलाया। उसके बाद मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी, और इसके बाद जो है फिर से हाथ को पानी में डिप करके इस बड़े को मैं पलट दूंगी और एक गुजिया का शेप दे दूंगी। तो एक कटोरी में पानी आपको रखे रहना है साइड में। ये देखिए इस तरीके से पलटा मैंने, और हल्का सा पानी के पीछे लगा दिया, जिससे कि जो बड़ा है फिसल के हाथ में आ जाए। क्योंकि हाथ में भी पानी है, पन्नी में भी पानी है, तो तेल में भी बड़ा जो है फिसल के चला जाता है, और बढ़िया आपके जो बड़े हैं सीख जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो बड़े की दाल है वो इतनी अच्छी तरीके से फूल गई है, इतनी अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो गई है कि जो बड़े हैं सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी पकती है। जो बड़ा है वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो तेल में इसको बहुत देर तक छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही गोल्डन सुनहरे ऐसे हों, बड़ों को आप उतारते जाइए। शुरुआत में अगर आपने बड़े नहीं बनाए हैं इस तरीके से गुजिया दही की, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो आपको तेल में बराबर नज़र रखनी है। ये नहीं कि आप बनाने में मगन हो गए और जो तेल में आपने बड़ा डाला वो जल गया, तो ये नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली एक चम्मच से, चमचे से जो है उनको हिलाते रहिए, पलटते रहिए और उतारते रहिए। तो इस देखिए ये वाला कलर होना चाहिए, इस कलर ये से गोल्डन गोल्डन सा। और यहाँ पे आपका बड़ा बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा लाल करेंगे ना तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना मोर देन इनफ। इससे हल्का रंग मत रखिएगा, इतना रंग बढ़िया लगता है। अब मैं आपको एक बड़ा दिखाती हूँ। बिल्कुल गरम गरम बड़ा मैंने हाथ में लिया, तो मैं फूंक मारती जा रही थी और ये सुनी आपने आवाज़, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही खस्ता। दही में डालते ही ये ऐसा मतलब दही को एब्जॉर्ब करेगा कि आपको जब पहला बाइट आप बड़े का मुंह में डालेंगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है। और आप बिल्कुल भी आइडिया आपका फ्लॉप नहीं होगा। नहीं बनाते थे, बनाना शुरू कर दीजिए, पक्का तारीफ़ मिलेगी। ये देखिए मैं फूंक मारती जा रही हूँ, मुझे मेरा हाथ जल रहा था यहाँ पे एक्चुअली। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बड़ा बना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन बड़ों को एक मतलब बना लीजिए। अगर आपको अभी खाने हैं तो आप गुनगुने पानी में भिगा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा भी गर्म है, पानी तेज़ गर्म लेंगे तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। और अगर आपको नेक्स्ट डे खाने हैं तो आप उनको उठा के बस रख दीजिए। जब खाने होंगे उससे पहले आप भिगाइए थोड़ा गुनगुने से तेज़ गर्म पानी में। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएं, इनको हल्का हल्का हाथ में प्रेस करके इनका पानी निचोड़ दीजिए और दही डाल के, सौंठ, चटनी जो भी आपको डालना है वो डाल के खाइए। मतलब आप तारीफ़ के पुल बन जाएंगे आपके, इतने बढ़िया बड़े बनेंगे। और यहाँ पे 1.25 किलो दाल के 78 बड़े मैंने बनाए थे। तो अगर आपको जिस हिसाब से डालने हैं उस हिसाब से आप दाल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब बड़े बन गए तो मैंने इनको काउंट करके रख दिया एक भगोने में। नेक्स्ट डे आएंगे काम। चाय चढ़ा दी थी, चाय पी ली। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की जो ड्रेस पहननी है वो मतलब हम लोगों की डिसाइडेड है, मेरी और मेरी जेठानी जी की। हम दोनों एक से ही हमेशा ड्रेस पहनते हैं होली के कीर्तन में अपने यहाँ। तो ये लहंगा वो ही लेके आई थी। बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, हल्का सा है, बहुत हैवी नहीं है। बट इसके साथ ब्लाउज़ नहीं था, वो सिर्फ लहंगा लेके आई थी और चुन्नी लेके आई थी। तो मैं ब्लाउज़ मैच करा रही हूँ कि कौन सा, किसी भी साड़ी का कोई सा भी ब्लाउज़ चल जाए इसमें। तो फ़िलहाल 3 ऑप्शंस मुझे समझ में आ रहे थे, तो वो तीनों मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और इन सबको कर लूँगी अच्छे से आयन, जैसे कि नेक्स्ट डे की भागम भाग में जो है फिर एक काम ये कम हो जाए। तो लहंगा प्रेस किया, तीनों ब्लाउज प्रेस किए। अगर यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ डिसाइडेड होता तो मैं यहाँ पे अपनी चूड़ी वगैरह का सेट भी बना लेती, बट वो डिसाइडेड नहीं था, वो पहन के ही समझ में आएगा। तो अब पहनने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना था। जो मेरी बड़ी वाली डॉटर है वो अपने लिए और अपनी बहन के लिए मशरूम के कुछ टोस्ट बना रही है। मतलब मेरे सामने उसने पहले कभी नहीं बनाया, वो अपने पीजी में बनाती है। मैं तो वहाँ थोड़ा सा उसको अच्छे लगते होंगे, भगवान जाने। वो अपना सारा सामान ला के अपने लिए और अपनी बहन के लिए खुद ही बना रही है डिनर। तो मैंने उसे कह दिया था कि मेरे काम निपटाने तक भाई किचन खाली कर देना, फिर मुझे व्रत का खाना बनाना है एकादशी का। तो फिर वो जो है मेरे फ्री होने तक अपना बना के उसने साइड में कर लिया था। दोनों बच्चों ने खा लिया था और उसके बाद फिर मैंने अपना बनाना शुरू किया। तो अपने जो बर्तन वर्तन लगे थे वो साफ़ कर रही है और मैं बनाऊंगी यहाँ पे अपने व्रत वाले आलू। तो बहुत सिंपल, वही देसी घी डाला है कढ़ाई में और इसमें ग्रेट किया हुआ जिंजर और बहुत फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च से तड़का लगाया। देन इसमें आलू जो बॉईल कर दिए थे मैंने, जब मैं दही बड़ा बनाना शुरू कर रही थी उसी वक्त मैंने आलू जो वाला जो प्रेशर कुकर था वो रख दिया था। तो वो छील के ठंडे हो गए तो उन्हें फोड़ के हाथ से ही डाल दिया इसमें। और मैं सेंधा नमक डालती हूँ। एकादशी वाले व्रत के दिन अन्न नहीं खाते हैं, मतलब फलाहार कर सकते हो आप, कूटू वगैरह, सिंघाड़े का आटा, ये सब खाया जाता है, लेकिन मुझे वो पर्सनली कुछ खास पसंद है नहीं और मेरा काम आलू से बढ़िया बन जाता है। तो अच्छे से, मतलब अच्छी क्वांटिटी में आलू बना के चटपटे से और इसमें सेंधा नमक डाल के और बहुत ढेर सारा हरा धनिया डाल के बनाती हूँ तो बढ़िया बनते हैं, पेट भी भर जाता है और जो नमक और चटपटा खाने की क्रेविंग होती है वो भी शांत हो जाती है। तो लास्ट एकादशी के व्रत में भी मैंने जो है हरी चटनी भी बना के देखी थी तो बहुत अच्छी लगी थी। तो आज अभी मेरा मन बड़ा कर रहा था चटनी खाने का। तो बनी हुई चटनी तो लास्ट डे की रखी हुई है फ्रिज में, बट उसमें सेंधा नमक नहीं था, नॉर्मल नमक डला हुआ था। तो फिर मैं अभी फिर से चटनी पीसूँगी। तो मैंने जब हरा धनिया आलू में डालने के लिए धोया था ना, तभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा धो लिया था। यहाँ पे मेरे पास अभी पुदीना नहीं है, पुदीना होता थोड़ा सा तो पुदीना भी डल जाता। तो यहाँ बस ये वाली चटनी है ना, इसकी मैं आपको बहुत बार ऐसे भी बता चुकी हूँ
तो बस मूंगफली थोड़ी सी डाली है, हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, हरा धनिया जो था धुला हुआ वो ऐड कर दिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते यहाँ पर होते तो और बढ़िया फ्लेवर आता, बट वो थे नहीं, तो सिर्फ धनिया डाला है। और साइड में जब बच्चों ने खा लिया था तो अब उनको प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे वो, बट आज था नहीं कुछ इस तरीके का ऑप्शन। जब वो कुछ ऐसा जंक फूड खाते हैं ना, जैसे ब्रेड का कुछ बना के, तो उसके साथ ये लोग कुछ ठंडा पसंद करते हैं। तो यहाँ टैंग रखा हुआ था तो वो मैं इनको मतलब बना रही हूँ दोनों के लिए। और ये जो चटनी है इसमें नमक डाला और खटास के लिए जाएगा इसमें नींबू का रस। तो बहुत सिंपल सी है। और यहाँ पे मैंने जो नमक यूज़ किया था वो सेंधा नमक था। बस सिंपल से थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें पीसने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा जिसमें मॉइस्चर हो, तो बस थोड़ा सा पानी जो धनिया को धोने में होता वो रहता है इसमें, बाकी हल्का सा पानी और ऐड किया जाता है। चटनी बन गई बहुत अच्छी सी, हरी हरी मूंगफली से कलर बहुत अच्छा आ जाता है चटनी का। जो काम कई लोग दही डालते हैं ना कलर के लिए, जो काम दही से होता है ना, सेम वही काम मूंगफली भी करती है, कलर और फ्लेवर और टेक्स्चर तीनों अच्छा कर देती है। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालने होते, कुछ ही दाने डालने होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना फिर नेक्स्ट डे का जो दिन है वो बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि होली के कीर्तन होंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे जान पहचान के हैं जो मतलब 30-40 औरतें हो जाती हैं। तो कल का दिन बहुत ज़बरदस्त थकाने वाला होने वाला है। तो मॉर्निंग से ही आफत सी ना आए, इसलिए मैं जो है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो करेले की सब्ज़ी बनाने का था, करेले रखे हुए हैं फ्रिज में, तो इनको मैंने छील के इनको एक हल्का सा स्टीम लगा के मैं इनको निचोड़ के रख दूँगी। तो सिंपली सुबह बस मुझे छौंकने का काम रह जाएगा, इसलिए मैंने जो थे करेले उनको छीला और हल्का सा यहाँ पे प्रेशर में थोड़ा सा स्टीम लगाऊंगी और रख दूँगी इनको निखरने के लिए। फिर मैंने इनको निचोड़ के फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे का थोड़ा सा इजी हो गया, नहीं तो ये जो करेला छीलना, धोना, काटना, उबालना, इसमें कुछ नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट में ख़राब हो जाते। तो ये काम मैंने अभी करके रख लिया। सब कुछ समेटते समेटते 10:30 ऑलरेडी हो गया था, थोड़े दिनों से थोड़ा लेट हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए, देखते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप, अच्छा लगता है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव।